नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के पाठ 14 चतुर्दशः पाठः, जिसका नाम है आर्यभट्टः। ये पाठ भारत के महान गणितज्ञ, प्राचीन जो ऋषि हुए हैं आर्यभट्ट, उन पर लिखा गया है। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया है प्रबुद्ध मनीषियों ने। इन्हीं मनीषियों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवर्तित सिद्धांतों को तात्कालिक रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट ने के इसी वैदुष्य का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस पाठ में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, जो प्राचीन ऋषि हैं भारत के, उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने बहुत हजारों साल पहले कैसे आकाशीय पिंडों की गणना करके बताया था कि सूर्य चंद्र स्थिर हैं, पृथ्वी चलायमान है। ये जो सिद्धांत है वह उन्होंने बहुत पहले दे दिया था। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके। सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ये हमें दिखाई देता है। परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् सूर्यो गतिशीलः इति, अर्थात लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि सूर्य गतिशील है। सूर्यो चलः पृथ्वी च चला, अर्थात सूर्य अचल है, पृथ्वी चलायमान है, अर्थात घूम रही है। या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः, और वह अपने अक्ष पर भी घूम रही है। यह सुस्थापित सिद्धांत है वर्तमान समय में। लेकिन सिद्धांतो अयम प्राथम्येन येन प्रवर्तितः सः आसीत् महान गणितज्ञः ज्योतिर्विच्च आर्यभट्टः। लेकिन ये जो सिद्धांत सबसे पहले जिसने दिया था, जिसने इसे प्रवर्तित किया था, प्रतिपादित किया था, वो थे महान गणितज्ञ, महान ज्योतिर्विद्वान आर्यभट्ट। ठीक है। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरया प्रचलिता रूढ़ि येन प्रत्यादिष्टा। पृथ्वी क्या है? स्थिर है। यह सिद्धांत रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार माना जाता था कि हमारी पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सूर्य चल रहा है। तेन उदाहृतम यत् गतिशीलायां नौकायां उपविष्टः मानवः नौकां स्थिराम अनुभवति। के लिए उन्होंने उदाहरण दिया था कि तो जो मानते थे पृथ्वी को कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसकी परिक्रमा कर रहा है, तो उन लोगों को समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे नौका में बैठा हुआ व्यक्ति नौका को स्थिर मानता है और अपने आसपास जो भी होता है उसे अस्थिर मानता है कि पृथ्वी जो नौका है वह तो स्थिर है, लेकिन जो मेरे आसपास की जो वस्तुएं हैं, जो दिखाई दे रहा है, वो चल रहा है, लेकिन इस नौका स्थिर है, ऐसा उसे लगता है। वैसे ही हम पृथ्वी पर हैं तो हमें लगता है कि पृथ्वी स्थिर है, लेकिन वास्तव में पृथ्वी अस्थिर है और वो सूर्य के चक्कर लगा रही है। ये परंपरा उन्होंने, ये सिद्धांत उन्होंने बहुत पहले दिया था। तो वही इसमें लिखा है कि च मानवाः नौकां स्थिराम अनुभवति, जो नाव को मनुष्य स्थिर समझता है। अन्यान च पदार्थान गतिशीलान अवगच्छति, और दूसरे जो पदार्थ हैं वह उसे गतिशील दिखाई देते हैं। एवमेव गतिशीलायां पृथिव्याम अवस्थितः मानवः पृथ्वीं स्थिराम अनुभवति। उसी प्रकार से पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य पृथ्वी को स्थिर मानते हैं और सूर्यादि ग्रहान च गतिशीलान व्यक्ति, और सूर्यादि ग्रहों को वह गतिशील मानते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। 476 तमे ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्मः लब्धवान् इति तेनैव विरचिते आर्यभट्टीयम् इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। और 476 ईस्वी में आर्यभट्ट का जन्म हुआ था और उन्हीं के द्वारा रचित आर्यभट्टीयम ग्रंथ में इस बात का उल्लेख किया गया है। ग्रंथो अयम तेन 23 तमे वयसि विरचितः, और उन्होंने यह जो ग्रंथ लिखा था वह 23 अर्थात 23 वर्ष की उम्र में लिखा था। ऐतिहासिक शास्त्रोभिः ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रम निक्सा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। और ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि उनकी जो वेदशाला है वह पाटलिपुत्र के पास में थी। वेदशाला मतलब आजकल हम कह सकते हैं कि उनकी प्रयोगशाला। ठीक है। अनेन इदम अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम एव आसीत्, अर्थात इसी से पता चलता है कि उनकी जो कर्मभूमि है वह पाटलिपुत्र अर्थात पटना थी। ठीक है। आगे पढ़ेंगे। आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषाम संबंधम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम आदधाति। आर्यभट्ट का जो योगदान है वह गणित ज्योतिष के संबंध में है, जहाँ पर संख्याओं की गणना महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणितीय पद्धत्या कृतम आकलनम आधृत्य
एव तेन प्रतिपादितं यत् ग्रहणे राहुकेतुनामका दानवा नास्ति कारणम्। गणितीय पद्धति से किए गए आकलन के आधार पर ही उन्होंने प्रतिपादित किया था कि ग्रहण में राहु केतु नामक राक्षस कारण नहीं। ठीक है, तत्र तु सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। वहाँ तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीन ही कारण हैं। सूर्य परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रम पथेन संयोगात् ग्रहणं भवति। अर्थात सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग के संयोग के कारण ग्रहण होता है। ठीक है, कैसे? यदा पृथिव्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा ग्रहणं भवति। अर्थात जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तदा चंद्रग्रहणं भवति, तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं दृश्यते। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण होता है। आगे देखेंगे, समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में प्रायः सामान्य लोगों को कठिनता होती है। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। वैसे ही भारतीय ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्ट का भी प्रारंभ में विरोध हुआ। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई। सह पंडित मान्यानाम उपहास पात्रम जाता, जो लोग अपने आप को पंडित मानते थे वह उनकी दृष्टि में उपहास का पात्र बने। पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा, फिर भी उनकी दृष्टि जो है वो समय को लांघने वाली थी। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्तेः सादरं प्रकटति। और आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने उनके सिद्धांतों को सादर प्रकटित किया, सम्मान पूर्वक प्रकट किया है। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथम उपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति, और इसी वजह से हमारे जो देश का प्रथम उपग्रह था उसका नाम आर्यभट्ट किया गया था, रखा गया था। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखरः पुरुषः आसीत्। वास्तव में वे भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान परंपरा के वे एक शिखर पुरुष थे। तो जो आर्यभट्ट थे वह हमारे प्राचीन इतिहास के कितने महान गणितज्ञ थे और वर्तमान में भी जो उनके दिए गए सिद्धांत हैं कितने उपयोगी हैं वह इस पाठ में बताया गया है। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो हमारा अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, एक पद में उत्तर दीजिए। तो पहला वाला प्रश्न है इसमें, सूर्यः कस्यां दिशायां उदेति, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशायां। वाला प्रश्न है, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्रम निक्षा, पाटलिपुत्र के पास। तीसरा वाला प्रश्न है, महान गणितज्ञः ज्योतिर्विज्ञः कः अस्ति, इसका उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टः। अगला है, आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचितः, तो उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टीयम्। लास्ट वाला है इसका, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य किं नाम किम अस्ति, तो उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टः। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है, इसमें आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला वाला प्रश्न है, कः सुस्थापितः सिद्धान्तः, क्या सुस्थापित सिद्धांत कौन सा है, तो उत्तर हो जाएगा सूर्य अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीया अक्षे घूर्णति इति सुस्थापित सिद्धांतः। मतलब सूर्य स्थिर है और पृथ्वी चलायमान है एवं अपने अक्ष पर घूम रही है, यह सुस्थापित सिद्धांत है। ठीक है। हवाला प्रश्न है, चंद्रग्रहणं कथं भवति, तो उत्तर हो जाएगा यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। इसके बाद अगला वाला प्रश्न है, सूर्यग्रहणं कथं दृश्यते, तो उत्तर हो जाएगा इसका यदा पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रः समागच्छति तदा सूर्यग्रहणं दृश्यते। अगला वाला प्रश्न है, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्, आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति, अस्मादेव कारणात् आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। इसके बाद लास्ट वाला प्रश्न है इसका, प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतं। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आर्यभट्टे तस्य सिद्धान्तेः च समादरः प्रकटितः, अतः अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो पहले वाले में देखेंगे आप, पश्चिमायाम
पश्चिमायाम ये जो शब्द है ये रेखांकित है, तो इसकी जगह आ जाएगा कस्याम। तो वाक्य हो जाएगा सूर्यः कस्याम दिशायाम अस्तं गच्छति। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें परंपरया, परंपरया शब्द रेखांकित है, तो उत्तर में हो जाएगा कया, परंपरया की जगह तो हो जाएगा पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़िः। ठीक है। इसके बाद तीसरा वाला देखेंगे, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषम संबंधम वर्तते। तो गणित ज्योतिषम की जगह क्या हो जाएगा, केन संबंधम। ठीक है, तो आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबंधम वर्तते। ठीक है। इसके बाद अगला हो जाएगा इसका, समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवन्ति। तो सामान्य जनाः की जगह आ जाएगा के, तो हो जाएगा समाजे नूतन विचाराणां स्वीकरणे प्रायः के काठिन्यम अनुभवन्ति। ठीक है। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी सूर्ययोः। तो पृथ्वी सूर्ययोः ये रेखांकित है, इसकी जगह आ जाएगा कयो। तो पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। इसका हो जाएगा कयोः मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणं भवति। ठीक है। इसके बाद चौथा वाला प्रश्न देखेंगे, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजूषा में दिए गए शब्दों को चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो पहले में आ जाएगा अस्तम, दूसरे में आ जाएगा चला, तीसरे में आ जाएगा पृथ्वी, चौथे में आ जाएगा तदा और पांचवें में आ जाएगा नौकायाम। ठीक है। और पांचवें वाले प्रश्न में देखेंगे, संधि विच्छेदम कृत, संधि विच्छेद करना है। तो ग्रंथोयम का क्या हो जाएगा, ग्रंथः प्लस अयम हो जाएगा ग्रंथोयम। अगला है सूर्याचलः। तो सूर्याचलः का संधि विच्छेद हो जाएगा सूर्यः अचलः, सूर्याचलः। ठीक। इसके बाद तथैव का हो जाएगा तथा प्लस एव। कालातिगामिनी का हो जाएगा काल प्लस अतिगामिनी। प्रथमोपग्रहस्य का हो जाएगा प्रथम प्लस उपग्रहस्य। ठीक है। छठवें वाले में देखिए, अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत। तो विपरीत विलोम शब्द लिखना है। तो उदय का हो जाएगा अस्त, चल का चलः, अंधकारः का प्रकाशः, स्थिरः का अस्थिरः, समादरः का निरादरः, आकाशस्य का पृथिव्याः। ठीक है। इसके बाद अगला वाला देखेंगे, इसमें समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थक शब्द संसारे का, लोके इदानीम का, सांप्रतम, वसुंधरा का, पृथ्वी, समीपम का, निक्सा, गणनकम का, आकलनम, राक्षसौ का, दानवौ। ठीक है। चौथे व सातवें वाले प्रश्न में देखेंगे हम, वाक्य दिए गए हैं, इसे हमें वाक्य बनाना, शब्द दिए गए हैं, इसे हमें वाक्य बनाना है। ठीक है। तो सांप्रतम से बन जाएगा सांप्रतम छात्राः पठन्ति। निक्सा का हो जाएगा गृहम निक्सा एकम विद्यालयम अस्ति। परितः से बन जाएगा ग्रामम परितः पर्वताः सन्ति। उपविष्टः का बन जाएगा उपविष्टः से रक्षे एकः खगः उपविष्टः अस्ति। कर्मभूमि से बन जाएगा आर्यभट्टस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रम अस्ति। वैज्ञानिकः का हो जाएगा आर्यभट्टः एकः प्रसिद्धः वैज्ञानिकः आसीत्। ठीक है। तो इस प्रकार से इसके वाक्य बन जाएंगे और इसी के साथ में ये पाठ हमारा समाप्त हो जाता है। आशा है आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम।